परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। सत्संग से हमें जानकारी होती है हम कौन हैं, कहाँ से हम आए हैं, हमारा यहाँ इस काल के लोक में जीने और मरने का ये क्या प्रोसीजर है। किसी भी प्राणी को हम देखते हैं कोई भी चैन से जीवन नहीं जी रहा। पशु पक्षी अन्य प्राणी तो वैसे ही हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं ये कितने दुखी हैं। मानव शरीर को हम प्राप्त करके ये सोच लेते हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं तत्व ज्ञान के अभाव से कि हम भी जीव हैं। केवल आकार का अंतर है, मटेरियल वही है, सभी विकार वही हैं जो अन्य प्राणियों में हैं, लेकिन मानव शरीर के एक विशेषता है कि हम इससे परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, हम इस कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जन्म और मृत्यु के रोग को हम सदा के लिए समाप्त करा सकते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम ऐसे गलत स्थान पर रह रहे हो जहां पर सुख नाम की चीज नहीं है, और आप जी सुख की ही खोज में, सुख प्राप्ति के लिए ही आप सैकड़ों प्रयत्न करते हो। जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है कि हे परमात्मा एक बालक हो जा, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब जिनके बालक हैं उनसे पूछ लीजिए वो कितने सुखी हैं। एक छोड़ जिनका चार चार है उनने भी पूछ लीजिए वो कितने सुखी हैं। अंधा सोचता है मुझे नेत्र मिल जाए, हे भगवान, वो कुछ नहीं मांगता भगवान से, केवल नेत्र मांगता है। ये नेत्रों वाले देख ले कौन सुखी है। इसी प्रकार जिसके पास धन नहीं है वो धन मांगता है, हे भगवान धनवान हो जाऊं तो मौज हो जावे। जितना भी अधिक धन होगा उतना ही अत्यधिक दुखी प्राणी हो जाता है। धनवान प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उस परमात्मा के ज्ञान का पता नहीं है जो अध्यात्म ज्ञान है, जिसके अंदर सच्चाई परिपूर्ण है। और हम अपनी जीव संज्ञा से जितनी सोच करते हैं वो जीव सतर की है। उस आधार से हम ना सुख प्राप्त कर सकते हैं ना कोई निर्णय ले सकते हैं। हमने अपने जीवन को सफल करने के लिए परमेश्वर के विधान को आधार मानना पड़ेगा, उसी का अनुसरण करना होगा। अपनी सोच अपने ज्ञान को हमने फॉरगेट करना पड़ेगा, उसको भुलाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी सोच है कि धनवान सुखी, धनवान सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, मैं मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं। उसके लिए ना जाने कितना पैसा व्यय कर देता है वो एक एमएलए एमपी बनने के लिए, और राजा को सपने में भी सुख नहीं होता। लेकिन हमारी जीव संज्ञा का जो पैमाना है वो हम देख लेते हैं। ये पहले राजा लोग हाथियों पर चलते थे, उनके ऊपर नौकर छत्तर रखते थे छाया के लिए, बड़ा छत्तर चांदी सोने का, आगे पीछे सेना चलती थी, बैंड बाजे बजते थे। तो आम व्यक्ति बड़ा प्रभावित होता था कि राजा बहुत सुखी है, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता। ऐसे ही कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य पोस्ट पा करके हम ये सोच लेते हैं ये बड़ा सुखी होगा, उस जैसी दुर्गति प्राणी की नहीं। सपने में भी सुख नहीं इन व्यक्तियों को। और वर्तमान में कलयुग के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री
इनके तो आसपास भी सुख नहीं है। अगर कोई सुखी है तो परमात्मा पंदी छोड़ के ज्ञान पर जो आधारित हो चुका है, कबीर परमेश्वर के तत्व ज्ञान पर आधारित हो गया है, उसको परिचित हो गया उससे, और जो परमात्मा का सतनाम जाप करता है वो प्राणी सुखी होगा। वो प्राणी सुखी है और होगा, और उसी को मोक्ष होगा। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल न सुना हो। कोई मैल न सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका कियो विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। सच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं,
मन सबका किया विवेक हो, सबका किया विवेक हो। परमेश्वर कबीर जी अपनी महिमा आप बताने के लिए अपने सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं और हम प्राणियों को याद दिलाते हैं कि ये सुख सथल नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, यही आग जो आपके लगी हुई है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। और इसी अग्नि से प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अंदर अंदर जलता रहता है। ब्रह्मांड 21 आग लगी है और ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। अपने आत्मा वो जो सुख हम तलाश कर रहे हैं वो सुख सतलोक के अंदर है, सचखंड में है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, वहां पर ऐसा ही जीव है, ऐसा ही जीवन है। वहां पर 84 लाख योनियों नहीं है, केवल मानव सदृश जीवन है वहां पर। हमारा ऐसा ही केवल एक मानव जाति ही वहां पर है, अन्य प्राणी नहीं है। और वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं। वहां इच्छा रूपी विमान आपके पास होगा। जैसे आपकी इच्छा होगी कि हम वहां जाएं तो 1 सेकंड में आप वहीं पहुंच जाओगे। वहां ऐसी व्यवस्था आप प्रत्येक के पास आध्यात्मिक उपलब्धियां होंगी। सदाबहार वृक्ष है वहां पर, सदाबहार फल फ्रूट, अमृत आहार है सारा। अमृत सरोवर है, वहां जल भी अमृत है। जैसे गंगा जल है, ये एक झलक है उस पर सतलोक की। परमात्मा के सतलोक से ये ब्रह्मलोक में आई, ब्रह्मलोक से फिर ये इस विष्णु के लोक में आई, फिर शिव के लोक में आई और शिव के लोक से फिर ये नीचे आई है। तो वहां से आते आते भी इसमें यहाँ इस गंदे लोक में आके इसमें बहुत फर्क पड़ गया है अमृत जल में। लेकिन अब भी ये अद्वितीय जल है पूरे विश्व में, इसके बराबर कोई भी वाटर नहीं है। आज तो आप जी को ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा क्योंकि उपलब्ध है। कलयुग के लास्ट में गंगा और जमुना सूख जाएंगी, ये उल्टी ऊपर को दूसरे लोकों में चली जाएगी। तो उस समय आगे के जो जीव होंगे मनुष्य, ये कथा मात्र रह जाएंगी कि कोई ऐसी दरिया थी जिसका जल कभी खराब नहीं होता था। और कोई अविश्वास किया करेगा, कोई विश्वास किया करेगा, कोई ना करेगा कि झूठ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जल तो खराब होता ही होता है। और आज आपके समक्ष है तो ऐसा आहार है उस सतलोक का। ये एक परमात्मा ने एक सैंपल दे रखा आप जी को। ये जो नकली पंथ हैं जो कहते हैं कि सचखंड के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वहां पर आत्मा और उस परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में एकम एक हो जाते हैं। ये सब ये इनकी गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इनका अनुभव नहीं, इनका कोई इनको ज्ञान भी ठीक नहीं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल अपने आप गलत होता है। तो पुण्यात्माओं, यदि ऐसा हो कि वहां कुछ भी ना हो तो किसकी रुचि बनेगी वहां जाने में? सपने में भी ना बने, चाहे कितनी बात बनाता हो आदमी। अब कोई कहे कि समुद्र में छलांग लगा जाओ कल्याण हो जाएगा, इतना मूर्ख कौन है? समुद्र में छलांग लगा देगा, प्रत्यक्ष दिखे डूब के मरने वाली बात। और फिर भी श्रद्धालु वहां जुड़े बैठे हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु भी अंधा और शिष्य तो अंधे होते ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो ज्ञान ही गुरु से लेना होता है। अंधे की बाँ गही अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। तो ऐसे वो संत भी ज्ञानहीन अंधे हैं, ज्ञानहीन हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस सुख को तुम सुख मान रहे सुख नहीं है। क्या बताते हैं?
कि वो सुख सतलोक के अंदर है, सचखंड के अंदर है।